फ्रॉम नेटिव ट्यूटोरियल। मेरे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहन क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं जियोमेट्री। लास्ट लेक्चर में मैंने जियोमेट्री का पूरा बेसिक बताया था, बराबर, कि जियोमेट्री है क्या, जियोमेट्री कौन सा वर्ड है, जियोमेट्री किस ग्रीक वर्ड जो आया जियोमेट्रॉन से, जियो मींस अर्थ, मेट्रॉन मींस मेजरमेंट। जियोमेट्री का जनरल लाइफ में क्या यूज है वो भी बता दिया था, बराबर। लेकिन अभी हमें सिलेबस शुरू करना है, हमें 10th स्टैंडर्ड का आज तो बोलकर सिलेबस शुरू करना है, ठीक है। जियोमेट्री का मैं नया टॉपिक लेने जा रहा हूँ, ठीक है। जियोमेट्री का हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक, पहला टॉपिक में सबसे पहले टॉपिक में पढ़ाते हैं, ओके। मैं सेकंड टॉपिक से चालू करता हूँ। पहला टॉपिक बड़ा ही इजी है, सिमिलैरिटी, लेकिन उसको मैं बाद में लूंगा और सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक का नाम है यार पाइथागोरस थ्योरम, ओके। कौन सा टॉपिक है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में बताया क्या है, ओके। पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलवेज यूज्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले ये लेक्चर सिर्फ बेसिक रहेगा पाइथागोरस थ्योरम का, ओनली बेसिक। इसके बाद के लेक्चर में फर्स्ट एक्सरसाइज चालू कर दूंगा, मतलब पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, ओके। इस लेक्चर में क्या करेंगे आप? ज्यादा नहीं, पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे जिसके बेस पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो, ओके। पाइथागोरस थ्योरम कहां पे अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा और उसका बेसिक क्या है। अगर ये वीडियो, अगर पाइथागोरस थ्योरम का ये वीडियो अगर आपने देख लिया, ये लेक्चर आपने देख लिया, तो भैया पूरा पाइथागोरस थ्योरम आपको याद हो जाएगा, ओके। बेसिक मैटर करता है यार मैथमेटिक्स। अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आपका कंटेंट क्लियर है ना, इसके बाद क्या होने वाला है तो आगे पॉसिबिलिटी भी आप बता सकते हो, ओके। तो सबसे पहले हम कंटेंट जानेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक कौन सा है? हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम बचपन से जाने होंगे पाइथागोरस थ्योरम। जब भी पाइथागोरस थ्योरम का आप नाम लेते हैं ना, आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है। कौन सा सर? कौन सा आता है? चलो मैं ही बता देता हूं। आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, बराबर। देखो मेरे हाथों में अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये रहे मेरे हाइपोटेनियस, बराबर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर होता है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अब देख, पाइथागोरस थ्योरम होता है भैया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ओके। हमारे टॉपिक का नाम पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंटेंट रहेंगे, यहाँ पे भी कुछ टॉपिक रहेंगे। हमारा चैप्टर का नाम पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन यहाँ पे भी कुछ सब टॉपिक्स रहेंगे ना। अब वो सब टॉपिक्स कौन से हैं वो भी बताऊंगा, ओके। सबसे पहले जानिए यार, मैं यहाँ थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन पाइथागोरस थ्योरम। इंट्रोडक्शन पाइथागोरस थ्योरम होता है। सबसे पहले ही हम पढ़ेंगे पाइथागोरस, बड़ी लंबी चौड़ी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है और कहां अप्लाई होता है, इंट्रोडक्शन में जानेंगे, ओके। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के बाद हम पढ़ेंगे 30, 60, 90 एंड 45, 90 थ्योरम, ओके। 30, 60, 90 एंड 45, 90 थ्योरम, 30, 60, 90, 45, 90। उसके बाद देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, 3 चीज बताऊंगा, 3 चीज के बेस पे कौन सी प्रैक्टिस सेट्स फॉलो होंगी और क्या पढ़ने वाले क्या नहीं पढ़ने वाले हर एक चीज बताएंगे, ठीक है सर। चलो बहुत अच्छा, चलो करते हैं। उसके बाद 30, 60, 90 हो गया, 45, 90 हो गया। उसके बाद का थ्योरम होता है भैया अपोलोनियम थ्योरम, ओके। अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम में क्या होता है? बड़ा इजी थ्योरम है। इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं भैया, किसके बेस पे क्या सॉल्व हो रहा है, मैं क्या पढ़ूं जिसके बेस पे मेरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए। मैं एक चीज बता दूं यार, पाइथागोरस थ्योरम में हार्डली 2 एक्सरसाइज है। कितनी एक्सरसाइज है? 2 एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइज है मतलब 2 प्रैक्टिस सेट, ओके। मात्र 2 प्रैक्टिस सेट। कितने प्रैक्टिस सेट यार? 2 प्रैक्टिस सेट। कितने? 2, मात्र 2 एक्सरसाइज है, 2 प्रैक्टिस सेट है। 2 प्रैक्टिस सेट पढ़ लिया मतलब चैप्टर खत्म हो गया, ओके। बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा ही आराम से टॉपिक है। देखो इस जियोमेट्री में सबसे इजी टॉपिक माना जाऊंगा मैं सर, उससे ज्यादा इजी टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज़ रिजल्ट स्कोरेबल है यार, है ही नहीं कुछ। बेसिक एक बार क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, ओके। पाइथागोरस थ्योरम में कितने चैप्टर है भैया? सॉरी चैप्टर बोल रहा हूं मैं, गलती हो गई है। पाइथागोरस थ्योरम में कितने टॉपिक है, कितनी एक्सरसाइज है? मात्र 2 एक्सरसाइज। अब 2 एक्सरसाइज है, अब 2 एक्सरसाइज मुझे सॉल्व तो करना है। अब देखिए 2 एक्सरसाइज सॉल्व कैसे होती है। देखिए
पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है सिर्फ ये पढ़ लिया, और 30 60 90 45 45 30 60 90 एंड 45 45 90 मात्र ये दो चीजें पढ़ लिए। देखो ये पहला और ये दूसरा, अगर ये दो चीजें अगर आप पढ़ लेते हो तब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाएगा। ओके, मात्र हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम का इंट्रोडक्शन कि भैया कैसे अप्लाई होता है, और क्या पढ़ना है यार, हमें पढ़ना है 30 60 90 एंड 45 45 90। ओके, दो ही चीज पढ़ेंगे हम और हमारी पहली एक्सरसाइज सॉल्व। ओके पढ़ेंगे, चलो यार पढ़ेंगे। उसके बाद सर आपने तो बोले दो एक्सरसाइज, आपको तो मात्र एक ही बताया, दूसरा कहा, दूसरा भी बताया। देखिए अपोलोनियस थ्योरम, जो अपोलोनियस थ्योरम है इसके बेस पे सेकंड प्रैक्टिस सेट सॉल्व होगा। ओके, सेकंड प्रैक्टिस सेट सॉल्व। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक के बेस पे फर्स्ट प्रैक्टिस से सॉल्व हो रहा है, इंट्रोडक्शन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद 30 60 90 45 45 90। ओके, इसके बेस पे फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व और सेकंड अपोलोनियस थ्योरम के बेस पे सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व। अब इस लेक्चर में, ये लेक्चर ज्यादा टाइम पे नहीं चलेगा, मैंने 12 बजे चालू किया तो 12:10 हो गए, मतलब 10 मिनट तो मैंने ले लिए इधर। ओके, लेकिन देखिए ये लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा बस, और इसके बाद के लेक्चर में डायरेक्ट मैं प्रैक्टिस सेट 1 चालू करूंगा। अगर मुझे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू करना है ना यार, चलो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू करना है, लेकिन उसके पहले उन दोनों का इंट्रोडक्शन तो बताना पड़ेगा कि भैया प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो कैसे रहेगी, इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा। अब चालू होता है इसका इंट्रोडक्शन, छोटी सी स्पेस में सॉल्व हो जाएगा। ओके, इंट्रोडक्शन सबसे पहले, हाँ यहाँ विजिबल हो रहा है सभी को, यहाँ पे विजिबल हो रहा है, यहाँ तक विजिबल हो रहा है, चलते हैं, चलो चालू करते हैं, विजिबल हो रहा है। देखिए सबसे पहले अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, देखो बेसिक बता दो, ये बेसिक माता नहीं आपको किसने बताया होगा कि नहीं बताया होगा। अगर ये मार्कर है, समझो आप एक बेंच पे बैठे हो। ओके, अगर आप एक बेंच पे बैठे हो, बेंच का जो सरफेस स्ट्रेट है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, ओके हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री। कितनी होती है? 180। देखो ये एक बेंच है, देखो एक साइड में बेंच आ गया होगा, ठीक है, ये बेंच का जो ऊपर का सरफेस है, चले जाए यार, बेंच का जो ऊपर का सरफेस होता है, अगर जो भी एक स्ट्रेट लाइन, देखो लाइन मारना आता है क्या, बेसिक में बताया था, जियोमेट्री पढ़ रहे हो तो लाइन मारना आना चाहिए। क्या मारना चाहिए? लाइन कैसे मारते हैं? जियोमेट्री में लाइन ऐसे मारते हैं, गलत लाइन नहीं मारते सर, लाइन मारना पड़ा, लाइन मारना नहीं भैया, जियोमेट्री में लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताओ। हमेशा लाइन होती है, हमेशा हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री। कितनी डिग्री? 180। कितनी होती है भैया? 180। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर 180 पे मैं एक परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर 180 पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर मतलब कि सीधा बराबर, ये 90 है, सॉरी 180 है, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, ये हो गया परपेंडिकुलर, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या हो जाएगा? 90 90 हो जाएगा, ये हो गया 90, ये हो गया 90। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है भैया, कितने डिग्री की? 180 डिग्री की। 180 डिग्री पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये 90 और ये 90। अब मुझे बताओ, ये 90 90 हो गया सर 90 90। यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं और यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये बन गया क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। बन गया क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा 90 डिग्री वाला, देखो यार ट्रायंगल किसे कहते हैं? 3 साइड और 3 एंगल, जिसी के भी 3 साइड और 3 एंगल होते हैं उसे बोलता हूं मैं ट्रायंगल, बराबर। 3 साइड वाला 3 एंगल वाला होता है ट्रायंगल। इसके 3 साइड है, 1 2 3, 3 एंगल है, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। 3 साइड वाला 3 एंगल वाला होता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल्स के टाइप्स होते हैं, अब कौन से? जो ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर। हाँ जी सर बराबर, राइट 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल। जो ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती है उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ जी सर बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है उसे क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब वही बोलते हैं क्या? हाँ, देखो ट्रायंगल के वेरियस टाइप्स हैं। सबसे पहले ट्रायंगल कैसे बोलते हैं? 3 साइड वाला 3 एंगल वाला होता है ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है, जो ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। अब क्या हो गया यार, ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक लाइन होगी, समझो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इसमें मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, क्या डाल दिया मैंने? परपेंडिकुलर डाल दिया। अगर मैं इसमें एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डाल दिया, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये हो गया 90 डिग्री। कितने का हो गया? 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल कितने का होता है? 90 का।
मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ और इसे 90 डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, जब मैं प्रैक्टिस से चालू करूंगा तब मैं बताऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। भैया राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी निकालेंगे। ओके, जियोमेट्रिक मीन भी करेंगे। यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन थ्योरम क्या होता है वो भी बताऊंगा। ओके, जियोमेट्रिक मीन थ्योरम मतलब क्या है, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए जियोमेट्रिक मीन थ्योरम सबसे पहले बेसिक लेते हैं भैया, तो अभी का ट्रायंगल है। देखिए ये एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, कितने की है, स्ट्रेट लाइन है सर 180 की, अभी बताया था आपने थोड़ी देर पहले। ओके, एक स्ट्रेट लाइन है 180 की, अगर मैंने उसमें परपेंडिकुलर डाल दिया मतलब 90 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, हो गया क्या, 90 90 हो गया। अब चलिए, अब मुझे बताओ, मुझे निकालना है जियोमेट्रिक मीन। क्या निकालना है मुझे, जियोमेट्रिक मीन। अगर मुझे जियोमेट्रिक मीन निकालना है, ये मेरा लाइन ए, ये मेरा बी। ओके, एक लाइन सेगमेंट अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये मेरा P है, ये मेरा O है। ओके, मुझे क्या निकालना है, जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ने क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ज्यादा कुछ नहीं करने का। परपेंडिकुलर कौन है मेरा, OP इज अ परपेंडिकुलर, या फिर PO इज अ परपेंडिकुलर। अब देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक में पढ़ेंगे। ओके, अब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर इक्वल टू इन अंडर रूट AO मल्टीप्लाई बाय OB, AO मल्टीप्लाई बाय OB, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बुक में कुछ दूसरा फॉर्मूला है, बुक में भी जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बुक में बनाया होगा PO स्क्वायर इक्वल टू AO मल्टीप्लाई बाय OB, स्क्वायर है, स्क्वायर कैंसिल होगा मतलब रूट में आ गया। ओके, दोनों एक ही फॉर्मूले, बुक में बोला है भैया इसको स्क्वायर दे दिया है और इसका रूट कैंसिल कर दिया, ये बुक में दिया बराबर, दोनों एक जैसे। अगर मैं इसका स्क्वायर कैंसिल कर दूं तो इधर रूट आ जाएगा, स्क्वायर और रूट की दुश्मनी है। अगर मुझे स्क्वायर को कैंसिल करना है तो मुझे भैया स्क्वायर रूट को सुपारी देनी पड़ेगी, फिर जाके स्क्वायर रूट का मर्डर होगा बराबर। स्क्वायर को कैंसिल करना है तो स्क्वायर रूट को बोलो, स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है तो स्क्वायर को बोलो, ठीक है। मर्डर एक दूसरे का करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। ओके बराबर। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये दो घर देखो, ये यहाँ पे जो लोग हैं इसको एक घर के अंदर, एक छत के अंदर डालना है। ओके, एक छत के अंदर डालेंगे, घर के अंदर डालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब तौबा तौबा क्या हो रहा है मैं बता नहीं सकता। मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 2 से 3 हो रहे हैं। ओके, दोनों पे क्या करना है, एक छत के नीचे डालना है, ये आगे उनकी छत, इन अंडर रूट छत, और परपेंडिकुलर इक्वल टू इन अंडर रूट साइड इनटू साइड, ये बोल सकते हो। याद रखने के काफी सारे वे होते हैं। आप ट्रिक देखो, एक ट्रिक यूज करो याद रखने के लिए। हमेशा फॉर्मूले ट्रिक से याद रखे जाते हैं यार। आप याद करते जाओगे मैथमेटिक्स से, रट्टा नहीं मारना पड़ता। रट्टा मारने जाओगे भैया, क्वेश्चन ही चेंज करके आ गया तो क्या करोगे, हाँ क्वेश्चन ही चेंज कर गया तो क्या कर देंगे भाई, फिर पूरे पार्ट आगे सपट वाला काम हो जाएगा, मराठी में कहते हैं अच्छे से। देखिए परपेंडिकुलर इक्वल टू साइड, परपेंडिकुलर इक्वल टू इन अंडर रूट साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये रहेगा भैया अपोलोनियन, सॉरी ये रहेगा जियोमेट्रिक मीन थ्योरम। ओके, जियोमेट्रिक मीन थ्योरम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम में दो प्रैक्टिस सेट है। एक प्रैक्टिस सेट में इंट्रोडक्शन आएगा पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पहली प्रैक्टिस सेट पाइथागोरस थ्योरम और 30 60 90 और 45 45 90 ये आने वाला है। अब इंट्रोडक्शन में एक चीज बता दूं, ट्रिपलेट आएगा। अब ट्रिपलेट क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कहां होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है भैया राइट एंगल ट्रायंगल में। तो मैं यहां पे निकाल देता हूं राइट एंगल ट्रायंगल, निकाल दिया, ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये क्या है सर, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ए बी सी, ए बी सी, एंगल बी कौन सा है, एंगल बी है 90 का, एंगल बी है 90 का, 90 का है। देखो यार 90 का जो भी अपोजिट होता है, 90 का अपोजिट, 90 का अपोजिट, 90 का जो भी अपोजिट होता है ना वो होता है हाइपोटेन्यूज। कौन होता है सर, वो होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो हाइपोटेन्यूज होता है। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो अनदर क्या होगा सर, ये अनदर कौन सी होगी साइड, ये एक साइड, ये अनदर साइड। सर आप इसको मात्र साइड क्यों बोल रहे हो, हमने तो पढ़े थे एडजेसेंट साइड होती है, हमने पढ़े थे अपोजिट साइड होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मात्र साइड याद रखो यार। जो एडजेसेंट होता है, जो अपोजिट होता है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। अब लाइन ऑफ विजन आप देख कैसे रहे हो, उसका नजरिया कैसा है देखने का, उस पर डिपेंड करता है कि एडजेसेंट कौन सा रहेगा और हाइपोटेन्यूज कौन सा रहेगा। लेकिन हम पढ़ रहे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के थ्योरम का हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है ट्रिग्नोमेट्री से, और ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। मैं तो सॉल्व कर सकता हूं यार, आप भी कर सकते हो अच्छे तरीके से। देखिए वो भी बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए
सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम हमेशा यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल, काफी यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसका होता है भैया? जो ट्रायंगल 90 डिग्री का हो जाए वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, 90 का अपोजिट, 90 का अपोजिट, 90 का अपोजिट वाला राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस, 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस एंड अनदर ओनली साइड, अनदर ओनली साइड, और अनदर क्या होता है यार? साइड होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है यार? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है यार हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर यहाँ पे AC, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं मेरा भैया कागज, थोड़ा सा क्लीन कर लो, अंडरस्टैंड हो गया? चलो अब बोलेंगे हमें ये समझ गया सर, हमें जियोमेट्रिक मीन समझ गया है, हम अभी पढ़ेंगे भैया ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूले को देखो सर, फॉर्मूले को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर होता है क्या? ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? चलो भैया हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है AC, रख देते AC, AC स्क्वायर इक्वल साइड की वैल्यू क्या है? साइड एक BC है, दूसरी साइड AB है, दोनों में से एक रख दो तो भी चलेगा। मैं पहले रखता हूं AB स्क्वायर प्लस दूसरी साइड है BC स्क्वायर। ओके, अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड से, तब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है, पाइथागोरस के तीन बेटे कहलाते हैं। ओके, ट्रिपलेट मतलब तीन, बराबर। अब पाइथागोरस को चेक करना है भैया, ये मेरे बेटे है ये, ओके, पाइथागोरस के तीन बेटे, अब उसको चेक करना है ये मेरे खून का रिश्ता है क्या नहीं, या फिर किसी बाजू वाले का रिश्ता है। ओके, पाइथागोरस कभी चलते जाते होंगे यूनिवर्सिटी में, तब बाजू वाला आता होगा, ठीक है, उसको चेक करना है मेरे ट्रिपलेट है कि नहीं, मेरे बेटे है कि नहीं, तो चेक करेगा कि भैया मेरे से ये दो मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है? देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। ओके, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड से, मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दूंगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दूंगा, उसका स्क्वायर निकालूंगा, समथिंग यहाँ पे स्क्वायर निकल गया, समथिंग यहाँ पे स्क्वायर निकल गया स्टार। ओके, मैं यहाँ पे पुट करूंगा किसकी वैल्यू? AB की वैल्यू, एक साइड की वैल्यू पुट कर दिया, BC की वैल्यू, एक साइड की वैल्यू पुट कर दिया, दोनों का निकालूंगा स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के बाद अगर उसका आंसर मैच करता है लेफ्ट हैंड साइड से, अगर उसका आंसर मैच करता है लेफ्ट हैंड साइड से, तब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब कहलाएगा? जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, तब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अप्लाई होगा, तब वो जाकर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। ओके, समझा? चलो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी हो गया। देखो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा ना, तब और अच्छे से समझेगा, बिकॉज़ रीजन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब अच्छे से समझता है। अभी तो बेसिक जान रहा है, बेसिक हमें पढ़ना क्या है, किसके बेस पे क्या सॉल्व हो रहा है, पहले बेसिक चल। ओके, ये हो गया, चलो इसे भी क्लीन कर देते हैं। अब हम आते हैं 30, 60, 90 और 45, 45, 90 पे। किस पे आएंगे सर? हम आते हैं 30, 60, 90, 45, 45, 90। ये बेसिक अगर एक बार हो गया तो पूरी प्रैक्टिस से नंबर 1 सॉल्व। देखिए, आधी प्रैक्टिस से इस पे आ जाएगा जियोमेट्रिक मीन थ्योरम और पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये चल जाएगा आधी एक्सरसाइज, और आधी एक्सरसाइज सॉल्व होती है भैया 30, 60, 90 और 45, 45, 90, और ऐसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे 30, 60, 90 और 45, 45, 90। भैया हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है हमेशा सर राइट एंगल ट्रायंगल में। आपने बताया राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल हमेशा होता है 90 का। कितने का होता है सर? 90 का। इसको दे देता हूं मैं PQR। PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे एंगल Q कितने का है? 90 का। कितने का है? 90 का। ओके, एंगल Q है 90 का। अब अनदर एंगल भी तो होंगे, एंगल Q 90 का है तो अनदर भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, अनदर भी कुछ ना कुछ एंगल होगा। हम पढ़ रहे हैं 30, 60, 90। ओके, क्या पढ़ रहे हो? 30, 60, 90। 30, 60, 90 में ये 90 बुक हो गया, 90 ने अपना कमरा बुक कर दिया। किसके पास? Q के पास। किसके पास? Q के पास। ये अनदर दो एंगल बचे हैं ना, अनदर दो एंगल भी अपना कमरा बुक कर लेंगे, लेकिन ये कमरे अपने दूसरे चेंज कर सकते हैं। देखो, एक एंगल 30 ने अपना कमरा बुक कर दिया B के पास, 60 ने अपना कमरा बुक कर दिया R के पास। ओके, अब 30, 60, 90 में बोलते क्या है पहले ये जानो।
30 60 90 में बोलते क्या है? देखो अगर मेरा लाइन ऑफ विजन अगर देखो ये 30 है, ये एंगल 30 है, तब ये एंगल का अपोजिट क्या होगा और एडजेसेंट क्या होगा ये जानिए। जो भी 30 का अपोजिट होता है, 30 देखो 30 का पे P पे, P का अपोजिट कौन है? QR। कौन है अपोजिट? QR। अपोजिट कौन है? QR। अब इसका एडजेसेंट हो जाएगा PR, सॉरी एडजेसेंट PQ। और ये क्या है भैया? ये है मेरा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है यहाँ पे हम 30 60 90 में क्या करने वाले हैं भैया? 45 45 90 में क्या करने वाले हैं? हम हमेशा अपने अपोजिट वाले को देखेंगे। किसको देखेंगे? अपोजिट वाले को। मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे बापा क्या बता रहे हो सर आप? मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है और उसको मैं बराबर 30 के एंगल से देखता हूँ। जब वो सर नीचे चली जाती है ना, मैं उसको 60 के एंगल से देखता हूँ। लेकिन भैया जब ऊपर रहते हैं बराबर मैं 90 का एंगल को उसको देखता हूँ। सर क्या बात कर रहे हो? कैसे देख रहे हो आप? देखो मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है 30 60 90। ये जो है ना भैया, ये बड़े हलकट लोग हैं, बड़े बेशरम लोग हैं, ये हमेशा अपने अपोजिट वाले को देखते हैं। किसको देखेंगे? सामने वाली लड़की को। सॉरी लड़कों को बदनाम कर रहे हो आप लोग। लड़कियां नहीं देखते कि लड़कियां भी देखते हैं, बड़े अच्छे से देखते हैं। और वो देखते हैं कि भैया हमारे पास कब तक है। देखो ये क्या बोलता है भैया? 30 और 60 क्या बोलता है? 30 60 बोलता है मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। चलो रहता है यार। अब 30 का अपोजिट कौन है? QR। चलो 30 का अपोजिट कौन है? QR है अपोजिट। ओके 60 का अपोजिट कौन है सर? 60 का अपोजिट है PQ। 60 का अपोजिट है PQ। ओके किसकी बात कर रहा हूं मैं? अपोजिट की। किसकी बात कर रहा हूं? अपोजिट की। अगर मुझे इस अपोजिट की वैल्यू निकालनी हो, 30 का अपोजिट QR है, अगर मुझे QR की वैल्यू निकालनी है, ओके सर। 60 का अपोजिट PQ है, अगर मुझे PQ की वैल्यू निकालना है तो क्या करूं सर? क्या करूं? ओके गाना आया था मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? अब छोड़। अगर मुझे QR निकालना है, क्या निकालना है यार? अगर मुझे QR निकालना है 30 का अपोजिट, किसका अपोजिट है? 30 का अपोजिट है तो 1/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है? PR। हाइपोटेन्यूज कौन है? PR। हाइपोटेन्यूज का बहुत बड़ा खेल। क्या करेंगे? 1/2 इनटू हाइपोटेन्यूज, 1/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर 60 का अपोजिट हो जाए, कौन भैया? 60 का अपोजिट। 60 का अपोजिट कौन है? PQ है। कौन है? PQ। अगर मुझे PQ की वैल्यू निकालना है, किसकी सर? PQ की वैल्यू निकालना है, फिर PQ की लेंगे। चलो अगर मुझे PQ की वैल्यू निकालना है ना, तो PQ का अपोजिट निकालने का फॉर्मूला, PQ का अपोजिट निकालने का फॉर्मूला √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है मेरा PR। ओके देखो 30 का अपोजिट 1/2 इनटू हाइपोटेन्यूज, 60 का अपोजिट √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। ओके सर आपने तो बता दिया 30 का अपोजिट निकालना है तो 1/2 इनटू हाइपोटेन्यूज कर दो, 60 का अपोजिट निकालना है तो √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज कर दो। देखो अभी मैं कमरे की अदला बदली करूंगा। पहले कौन था भैया? पहले 30 यहाँ पे था। ओके 30 था तो 30 अपने सामने वाली खिड़की को देख रहा था QR निकालने के लिए। ओके 60 यहाँ पे था तो अपना अपोजिट में देख रहा था, PQ को देख रहा था। अभी दोनों की अदला बदली करते हैं। यहाँ पे मैं रखता हूँ 60, यहाँ पे मैं रखता हूँ 30। ओके अभी 30 के जो इरादे हैं, 30 अपने इरादा चेंज करेगा कि नहीं सर नहीं करने वाला। वो हमेशा अपने आगे वाले को देखेगा। वो ऊपर था तो भी आगे वाले को देखता था, वो अभी साइड में है तो भी आगे वाले को देखेगा। मतलब 30 का अपोजिट, अगर मुझे 30 का अपोजिट निकालना है, 30 का अपोजिट कौन है? अभी PQ है। कौन है अभी? PQ। देखो 30 का अपोजिट PQ है, पहले कौन था? QR था। अभी मैंने पोजीशन चेंज कर दिया ना यार, अभी मैंने पोजीशन चेंज कर दिया। पोजीशन चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन नियत चेंज हुई कि दोनों की? बिल्कुल भी नहीं सर, नहीं हुई है। आप पोजीशन चेंज कर दो, 30 की पोजीशन। अभी 30 का अपोजिट कौन है? 30 का अपोजिट है अभी मेरा PQ। कौन है मेरे पास? PQ। कौन है मेरे पास? PQ है। अगर मुझे PQ की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूं सर? मुझे अगर 30 का अपोजिट निकालना है तो एक ही फॉर्मूला मांगता है 1/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। 1/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। मेरा एंगल यहाँ है, मेरा एंगल यहाँ है। अगर एंगल यहाँ है तो भैया 1/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। ओके अगर एंगल मेरा यहाँ चले गया 1/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। ओके एंगल यहाँ था मेरा तो अपोजिट था QR। एंगल यहाँ है तो अपोजिट है मेरा PQ। ओके मेरा अपोजिट साइन चेंज हो रहा है, अपोजिट साइड चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू भैया एंगल को देखते हुए। एंगल को देखते हुए अपोजिट साइड में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले में चेंजेस आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उसकी नीयत में चेंजेस आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो क्या बोलता है? भैया आप मुझे कहीं भी बैठाओ, मैं अपने आगे वाली को ही देखूंगा। ठीक है आगे वाली बड़ी पसंद आ गई, वो मैं अपने आगे वाले को देखूंगा, 1/2 तो हाइपोटेन्यूज ही लगाऊंगा। ओके समझ गया? अगर 60 है तो वही 60 पे वही बोलता है मुझे आप यहाँ बैठाओ नीचे या फिर मुझे ऊपर बैठाओ।
मेरी नियत बोलती है मैं अपने आगे वाले को ही देखूंगा, तो आगे वाले कौन है अभी इसका Q1, इसको R पे बैठा है तो आगे कौन था इसका PQ, आगे कौन था इसका PQ, अब इसका आगे में कौन आ गया QR आ गया, ठीक है 30 का अपोजिट आगे में कौन आ गया QR आ गया, चलो QR। अभी अगर मुझे QR की भी वैल्यू निकालना है तो सर QR की वैल्यू निकालने का सेम फॉर्मूला होता है, क्या होता है √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज, ओके। अगर मुझे 30 का अपोजिट निकालना है तो 1/2 इनटू हाइपोटेन्यूज, अगर मुझे 60 का अपोजिट निकालना है तो √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज, ओके। ज्यादा कुछ मत करो, √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ओके। ये होता है भैया 30 60 90, क्या होता है ये 30 60 90, अब ये होता है 30 60 90। अब इसके बाद करते हैं, इसके बाद है 45 45 90, फिर बाद में पिक्चर खत्म, ओके। चलो पढ़ते हैं 45 45 90 क्या होता है सर आप इसी ट्रायंगल में अप्लाई, अब देखो सर मेरे पास ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन मैं कैसे पहचानूं यार वहां पे मैं 30 60 90 लगा हुआ है 45 45 90 लगा होता है ना, जब हम पढ़ते हैं तब हमको आता है डाउट। देखो सर बिना पढ़े डाउट तो आने वाला नहीं है, ओके। जो पढ़ता है डाउट उसे आता है, जब आप इसको पढ़ने लगोगे ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे 30 60 90 और 45 45 90, तब आपको एक ही डाउट आएगा सर कि फॉर्मूला कहां अप्लाई करूं, फॉर्मूला कहां अप्लाई करूं, वो मैं ट्रायंगल को कैसे पहचानूं कि 30 60 90 अप्लाई करूं या 45 45 90 अप्लाई करूं, बराबर। अब कैसे अप्लाई करेंगे वो बताता हूं, चलो 45 45 90 की खासियत चलिए बता दो कैसे खासियत है, बहुत बड़ी खासियत है। इसके पहले ABC लिया था, उस पर PQR लिया था, अभी कौन सा लेते हैं, अभी लेते हैं XYZ, ओके XYZ। पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई होता है सर, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, ओके। अब मैं बता रहा हूं आपको 45 90 थ्योरम, 45 45 90 थ्योरम। देखो सर 45 45 90 थ्योरम में होता क्या है, देखिए एक जन ने अपना कमरा बुक कर दिया, 90 का कमरा है, बुक कर दिया सर, वाई ने अपना कमरा बुक कर लिया 90 का। अब जो अनादर है, ये जो अनादर ये भी अपने कमरे बुक कर लेंगे, ये कमरा भैया इसने बुक कर लिया 45, ये कमरा इसने बुक कर लिया 45, ये दोनों कमरे वे दोनों ने बुक कर लिया 45 45। देखो एंगल सेम है, अगर एंगल सेम है, मुझे बताइए 90 का अपोजिट कौन होता है, 90 का अपोजिट सर हाइपोटेन्यूज होता है, ओके 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज। अनादर क्या होगा सर, ये एक साइड होगी और ये दूसरी साइड होगी, अभी बताया था आपने थोड़ी देर पहले, बराबर। ये हाइपोटेन्यूज है, ये अनादर टू साइड है। अब मुझे बताओ अगर एंगल इक्वल है, एंगल अगर इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है तो अनादर साइड भी इक्वल होंगी क्या, ये 45 है इसका अपोजिट साइड है y साइड, ये 45 इसका अपोजिट साइड है y xy है। अगर एंगल ही इक्वल है, अगर एंगल ही इक्वल है तो भैया ये साइड भी इक्वल होगी, बराबर। xy एक साइड है मेरा xy, दूसरा साइड है मेरा yz, बराबर। दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाए, सर राइट एंगल ट्रायंगल में दो ही साइड होती है सर, हाँ सर राइट एंगल ट्रायंगल में दो ही साइड होती है और एक होता है हाइपोटेन्यूज। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाए, जब भी दो साइड इक्वल हो जाए, तब वहां पे अप्लाई होता है 45 45। अगर वहां पे दो साइड इक्वल नहीं है तब जाके अप्लाई होगा 30 60 90, ओके समझ गया। कब अप्लाई करें, देखो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल तो है, हमारे पास दो थ्योरम तो है 30 60 90 45 45 90, लेकिन सर कब कहां अप्लाई करें ये तो बताओ। देखिए सर अप्लाई कब किया जाता है, जब भैया दो साइड इक्वल हो जाए, दो साइड इक्वल हो जाए तब 45 45 90। अगर मात्र एक साइड इक्वल है, सॉरी एक साइड इक्वल कैसे हो सकती है, दो ही साइड है, जब भी साइड इक्वल ना हो तब कौन सा थ्योरम अप्लाई करें 30 60 90, ओके 30 60 90 तो आपको समझ गया। 30 का अपोजिट 1/2 इनटू हाइपोटेन्यूज, 60 का अपोजिट √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। अब सर बताओ यार 90 का अपोजिट, सॉरी 45 का अपोजिट कैसे लिखता है, 45 का अपोजिट दो साइड सेम है, ये 45 का अपोजिट y साइड, ये 45 का अपोजिट xy, दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। एक तो इसकी वैल्यू निकालो या फिर इसकी वैल्यू निकालो, दोनों इक्वल है भैया, दोनों की वैल्यू एक ही आने वाली है, ओके चलो करते हैं। चलो अगर मुझे अपोजिट साइड निकालनी है, अगर मुझे 45 का अपोजिट निकालना हो, 45 का अपोजिट कौन कौन है, 45 का अपोजिट xy भी है, 45 का अपोजिट yz भी है। अगर मुझे अपोजिट साइड की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे अपोजिट साइड की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूं, ठीक है क्या करेंगे अपोजिट साइड की वैल्यू निकालने के लिए, कुछ नहीं करेंगे सर 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है सर, अभी हाइपोटेन्यूज है मेरा xz, 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज xz, ओके क्या किया सर,
30 का अपोजिट √3 बाय 30 का अपोजिट 1/20 हाइपोटेन्यूज, 45 का अपोजिट √3/20 हाइपोटेन्यूज। अब सॉरी थोड़ा गलत बोल दी, चलो स्टार्टिंग से करते हैं। क्या करना है, 30 का अपोजिट 1/20 हाइपोटेन्यूज, 45 का अपोजिट देखो 45 का अपोजिट √1/√2 हाइपोटेन्यूज, 60 का अपोजिट √3/2 हाइपोटेन्यूज। ओके, ज्यादा कुछ नहीं, इनका अपोजिट की वैल्यू कैसे निकाले बस इतना याद रखो। अब पता है मैं इन्हें याद कैसे रखता हूँ, अगर पता है बड़ी मुश्किल से मैं इनको भूल पाता हूँ, ठीक है। भूल अब याद कैसे रखते हो, देखिए मैं हमेशा याद रखता हूँ साइन थीटा से। साइन थीटा से साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 होता है 1/2, मैं वहां से याद रखता हूँ। साइन 45 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, उस हिसाब से मैं याद रखता हूँ। याद रखने की ट्रिक होती है सर। अब ट्रिक को जानो याद कैसे रखें। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम एक दूसरे से लिंक होता है। मैं यहाँ का क्वेश्चन इधर भी सॉल्व कर सकता हूँ, इधर का क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो फॉर्मूले में भी चेंजेस नहीं, फॉर्मूले भी एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब लिंक कैसे होती है, साइन 30 वैल्यू 1/2, साइन 45 √3/2 सॉरी 1/√2, साइन 60 √3/2, वहां से लिंक उठाया और यहाँ पर सॉल्व किया। ओके, देखिए हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब पाइथागोरस थ्योरम में दो प्रैक्टिस सेट है। अब दो प्रैक्टिस सेट किस किस बेस पे सॉल्व होने वाली ये जानिए। पहली प्रैक्टिस सेट सॉल्व होंगे पाइथागोरस थ्योरम के। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, उसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसके बाद पाइथागोरियन मीन सॉरी ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तीन के बेस पे ये पहला पाइथागोरस सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 30 60 90 और 45 45 90 ये दो थ्योरम के बेस पे और ये पाइथागोरस के बेस पे फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो रहा है। अब फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन उठाऊंगा और आपको सॉल्व करके बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, 30 60 90 45 45 90 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 का अपोजिट 1/2 हाइपोटेनियस, 45 का अपोजिट 1/√2 into हाइपोटेनियस, 1/√2 into हाइपोटेनियस, 60 का अपोजिट √3/2 into हाइपोटेनियस। ओके, याद रखना है बेटा, ट्रिक बताया कैसे याद रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से याद रखने का थोड़ा थोड़ा। ओके, समझ गया। ये जो हमारा टॉपिक है अपोलिनियम थ्योरम, जब मैं फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर दूंगा, 2 लेक्चर लगूंगा फर्स्ट एक्सरसाइज, 2 या 3 नहीं 3 नहीं 2 में सॉल्व कर देंगे। 3 बनी तो 3 में सॉल्व करेंगे। 3 एक्सरसाइज फर्स्ट इसके लिए फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए और 2 वीडियो बनेंगे अपोलिनियम थ्योरम के लिए। बस 5 वीडियो में 5 से 6 वीडियो में चैप्टर पूरा खत्म। और वीडियो लॉन्ग नहीं रहेगी, पूरा बेसिक के साथ रहेगी। देखो अगर वीडियो लॉन्ग भी होती है तो लॉन्ग वीडियो में मात्र मैं पूरा बेसिक के साथ खींचता हूँ। देखिए मैं एक टीचर हूँ, मेरा जवाबदारी है भैया मैं आपको नॉलेज शेयर करूँ। अगर मैं क्वेश्चन उठा के मात्र उसको सॉल्व करके दूंगा, क्वेश्चन उठाऊंगा अगर मैं उसको सॉल्व करके दूंगा तो भैया अगर मैं आपसे नॉलेज शेयर नहीं कर रहा हूँ तो उसका कुछ फायदा नहीं है। मैथमेटिक्स यूज कैसे होता है, किससे लिंक होता है, अगर जनरल लाइफ में कैसे यूज होता है, अगर आपने ये जान लिया तो मैथमेटिक्स से आपको कोई नहीं हरा पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए तक काफी है। आज हमने जान लिया यार कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 30 60 90 45 45 90 कहां अप्लाई करें और हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं यार डायरेक्ट एक्सरसाइज के साथ, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। देखो यार हाँ, अगर हम आपके लिए इतना सारा कुछ करते हैं, अगर आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, वीडियो बनती है एनर्जेटिक तरीके से, अगर आपके लिए वीडियो बनती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बेल आइकन को क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है, हमें ज्वाइन करना है। ओके, अगर टीचिंग अच्छी लगी ना बिल्कुल ज्वाइन करने का, और ऐसे लेक्चर्स लेके हम आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।